के मारा था मैं, तब महिला कांस्टेबल कहाँ थी? तब उसने क्यों महिला कांस्टेबल आगे नहीं की? वो खुद को धक्के मारा था, उसको किसी ने परमिशन दे रखी है लड़कियों को ऐसे धक्के मारने की? जरूरत है सारे देश की, आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली मैदान में। और सरकार से अनुरोध करते हैं कि न्याय की दृष्टि से देखिए, इस देश में ऐसा ना हो कि तबके को देख के न्याय का पैमाना नापा जाए, ये गलत होगा। अगर अपराध किसी ने भी किया वो जांच के दायरे में आना चाहिए। अगर बजरंग पुनिया कहते हैं कि भैया वो बाहुबली, दबंग और माफिया है और इसीलिए शायद सरकार उसके को ढील दे रही है और वो 6 बार का MP है, तो इस तरीके का रवैया होना नहीं चाहिए। न्याय की जी तो कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मोदी राज में ऐसा हो ही नहीं सकता। मोदी जी ने ना जाने क्या ना किया। मैं आपको एक कवाली सुना देता हूँ कि ना हरम में ना बुद्ध खाने में चैन मिलता है अडानी के घोटाले दबाने में। झूम झूम अडानी झूम 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 झूम, ललित मोदी हो या हो नीरव मोदी, इन सबको भगाया है ये राजीव के लड़के ने नारा बार बार लगाया है। अच्छा हुआ नरेंद्र मोदी को लड़का ना हुआ, कम से कम सूरत साखी का नजारा कर ले। देखिए सरकार पूंजीवादी है, पूंजीपतियों की सरकार है। 2% लोगों को देश की सारे संसाधन सरकार है, आप बोले पूंजीपतियों की सरकार है, सबका साथ सबका विकास करती है। सबका साथ सबका नाश और सबका सत्यानाश। मैं इस देश की बहुत बड़ी आबादी का एक हिस्सा हूँ। सरकार के नज़रिए में मेरी कोई पहचान हो सकती है, लेकिन मैं एक मेहनतकश व्यक्ति हूँ और बड़ी मेहनत से अपना जीवन जीता हूँ। और भगवान से मोदी जी भी कर रहे हैं। मैं तो राम जी से कृपा करूंगा भाई, राम जी से प्रार्थना करूंगा माता रानी सद्बुद्धि दे नरेंद्र मोदी जी को और पूरी गवर्नमेंट को कि जो बेटियों के लिए भी न्याय के पैमाने को अलग तरीके से नाप रहे हैं। अच्छा, अभी जो अंजना कश्यप है वो कह रही है कि भाई सबूत दो तब हम बहस करेंगे पुलवामा मामले पर। वो कह रही है लेटर दिखाओ। आप कैसे देखते हैं अंजना कश्यप को, क्या कहेंगे? देखिए, जब विनाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इन सबकी ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि अगर गरीब मजदूर, किसान और महिलाओं और बहुत सेंसिटिव मामले कहाँ मुझ गरीब और अनपढ़ गवार से पूछते हैं आप, लेकिन फिर भी कहने की बात तो बनती है। अगर सतपाल मलिक वर्तमान में गवर्नर थे और अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो कहते हैं कि अंतरात्मा पहले क्यों नहीं जागी जब आप सत्ता के हिस्सेदार थे। अरे सत्ता के हिस्सेदार थे जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो वो बार बार कह रहे थे कि बल प्रयोग ना करिएगा। और एक महान हस्ती है, शीश झुका के नमन करते हैं सतपाल मलिक जी को, जो सच्चाई। अरे इस देश में मधुर वाणी बोलिए और तरक्की पाइए, विरोध करेंगे तो जेल जाएंगे। वो जेल जाने के लिए तैयार है बुढ़ापे में, लेकिन अपनी आप क्या कहेंगे? जैसे आपके अपने स्टाइल भैया, इन्होंने अपने माइक जो है ना पूंजीपतियों के चरणों में रख दिए हैं। वो खुद कहती हैं, अभी पिछले दिनों एक फीमेल पत्रकार कह रही थी हमें सब कुछ TRP के लिए करना पड़ता है, तो हमारे मुद्दे कहाँ है? अगर सब कुछ आप TRP के लिए करेंगे तो ये गरीब मजदूर, किसान, देश की बहुत बड़ी आबादी जो हर दिन कुआं खोदती है, हर दिन पानी पीती है, तो फिर उसकी बात कौन करेगा? अगर आप TRP की बात कर तो रहे, बात है माफियाओं को मिट्टी मिलाने की। मिल जाने चाहिए, पूरे देश में माफियागिरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो है ना पैमाना बराबरी का नापा जाए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। छोड़िए, डर रहे हो, ठंडे पड़ गए यार तुम तो। नहीं भाई, देखिए मौत से भी डरेंगे जो बारक है, जो सबके हिस्से में आनी है, अमीर और गरीब है। दयारे शौक से एक आफ्ताब आया है, उठा है जिंदा दिलो इंकलाब आया है। वो इंकलाब जो उबला है आसीनों से, जो निकला है हक के जिनों से, वो तक तो ताज को तेरे उखाड़ डालेगा, पर्दाई जुल्मत को फाड़ डालेगा। ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, नीम जिंदा उधड़े हुए बेजोश वतन, तुम्हारी गोलियां खाकर भी कम ना होंगे। हाँ, ये सर कटेंगे अभी कम ना। क्या बोलते हैं? क्या बहुत टिप्पणी कर रहे थे आप, आजकल नहीं कर रहे, डर गए क्या? रूबिका जी से देखिए, मैदान मेशर तक नहीं डरेंगे, दुनिया की तो बात ही क्या है। हाँ, हक के जहाँ इंसाफ होगा ना वहाँ भी ना डरेंगे। और वहाँ तो हम वहाँ तो हमारे जज्बात बोलेंगे ना, हमारे कर्म बोलेंगे, वहाँ इंसाफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अतीक अहमद का इनकाउंटर का सवाल हो रहा है, तमाम लोग, कोई खुशी मना रहा है, कोई दुखी हो रहा है, क्या करेंगे? यार ये कानून की हत्या हुई है। जो पुलिस कस्टडी में था उसको एक बार क्या हो ना, गांधी जी के पास कुछ सवाल आए
क्या कोई पापी किसी पापी को मार सकता है? नहीं, कोई किसी पापी की क्या हत्या कर दी जा सकती है? और क्या धर्म इसकी इजाज़त देता है कि किसी पापी को मार दें? तो अगर नहीं तो एक शास्त्र का हवाला दिया कि उसके दूसरे अध्याय में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि कौरवों के वध की बात करते हैं। तो गांधी जी कहते हैं नहीं भी और हाँ भी, लेकिन पापी कौन? निर्दोष व्यक्ति एक तरीके से पापी की हत्या कर भी सकता है, लेकिन एक पापी दूसरे पापी को मारे, ये न्याय नहीं होगा। आप किसको पापी कह रहे हैं? देखिए, जो मरा वो तो पापी था, जग जाहिर है। उसे कोर्ट के दायरे में आना था, उसको एक मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी, वो पुलिस कस्टडी में था। अगर उसको एक पापी द्वारा गोली मार के, कानून की रस्सी से हाथ बांध के, उग्रवाद की बंदूक से गोली मार के, तो इस अन्याय को तो हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जुल्म है और जाती है, और इस जुल्म को मानने से हम 1000 बार इनकार करते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मिठाई बांटना चाहिए, पटाखे उड़ाना चाहिए, सब खत्म हो रहे हैं, गुंडागर्दी, देश से गुंडा भाग मारे जा रहे हैं। वो जो लोग है ना मिठाई बांटने की बात करते हैं, मैं उन लोगों से एक बात कहूँगा कि हमने बड़ा बुरा दौर देखा कोरोना काल में। हमारी लाशें गंगा पे तैर रही थी, और हमारी एक ऐसी तस्वीर भी देखी थी कि एक माँ सड़क प्लेटफॉर्म पे पड़ी थी और उसकी छाती से बच्चा दूध पी रहा था। तो हम बहुत संघर्षशील देश से आते हैं भैया, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है 2 वक्त की रोटी के लिए। जश्न मनाने से पहले सोचिए कि हमारी परेशानियां क्या हैं। हमारी देश की बहुत बड़ी आबादी गरीब है। राम राज आ गया है, कहाँ परेशानी है? राशन फ्री का मिल ही रहा है। क्या चीज़? राम राज आ गया है, फ्री का राशन मिल रहा है, परेशानी कहाँ है किसी को? देखिए, फ्री का राशन क्यों दे रही है सरकार? सरकार से कभी ना मौका मिले ना तो ये बात पूछना। अगर सरकार अगर इस बेरोजगारी के दौर में अगर हमें राशन ना देंगे तो विष के पटल पे हम भूखे मर जाएंगे। और हमारी एक पहचान ये होगी कि भैया बहुत बड़े स्तर पे लोग जो है कुपोषित हो गए और मारे गए हैं। तो राशन देने की वजह यह है कि भैया बेरोजगारी का जो स्तर है वो अर्श पे है, और जो है सारे काम भ्रष्ट ख़त्म हैं। तो राशन देने की वजह है, मजबूरी है, और देना चाहिए, क्यों नहीं। सोशलिस्ट विचारधारा यही कहती है। देखिए, हम क्या कहते हैं, एक अलग सी हवा चल रही है। कभी कभी ऐसा लगता है देश खुद ही चल रहा है यार, कोई चला नहीं रहा है इसे। देखिए, जब देश की स्थापना हुई तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य के नाम से हुई थी। संविधान का पूरा गठन इसी विचारधारा के साथ हुआ था। भैया आज कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, यहाँ तक कि ना आखिर मोदी जी से आप आजकल है ना भैया, प्यार की बात करने वालों को जेल हो जाती है। कर ही रहे प्यार की बात यार। जेनोसाइड की बात करने वाले डायरेक्टली कह देते हैं मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं। ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत वाले गांधी के देश में, डर गए। अरे गांधी के देश में, अहिंसा के देश में, अहिंसावादी, अरे गांधी के देश में हिंसा कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं है। और भगत सिंह की वीरता, गांधी की अहिंसा और शहीद और तुम्हारे अंबेडकर की समानता के साथ यार इंकलाब की लड़ाई लड़ेंगे। जमहूरियत और आइन के मानने वाले लोग हैं। पत्थर नहीं हम मानते, पत्थरों को नहीं मानते, कलम पे यकीन करते हैं। पत्थर किसको कह रहे हैं आप? नफरत को पत्थर कह रहे हैं। माफिया को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, ये नहीं देख रहे? कानून राज चल रहा है, ये आप नहीं देख रहे? एक जगह इकट्ठा करके एक परमाणु बम छोड़ दीजिए, हम मिठाई बांटेंगे। क्या बात करते हैं साहब? पैमाना नापिए। अरे पैमाना नापिए। कौन सा पैमाना? माफिया के लिए कौन सा पैमाना? जब देश का गठन, देखिए जब देश का गठन हो रहा था ना, तो संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को सबसे अलग दर्जा दिया था कि भविष्य में भी ना ये कह रहे हो आप, कहाँ क्यों रहे हो इतना? कहाँ पे हैं? इंसान होने की साथ बाबा से सारे गुंडे कांप रहे, तुम भी तो माफिया पे नहीं हो, कांप रहे हो। सुनिए, हमारी जवान में ना हक और हलाल हैं। 300 रुपये कमाते हैं, हक की खाते हैं। कांपने की वजह यह है कि भैया इंसान है और बड़ा थक गए हैं और बड़ा बोल रहे हैं। तो योगी जी की तरह बड़ा महल नहीं है, 7 आर में मेरी कोई बड़ी बंगला। संतों का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। इस देश में संतों का बड़ा इतिहास रहा है, उनका आदर और सम्मान। तो मठ में रहते हैं, 200 रुपये कमाते हैं, मठ में रहते हैं बाबा। मठ में रहते हैं। मैंने मठों को भी देखा है, मैंने जिंदगी को हर पल जिया है। मैं जिंदगी को हर पल जिया है। कहाँ रहे हो भाई? हर जगह तो बता रहे हो। आप कौन सी भाषा में बात करेंगे? बांग्ला में करिए, भोजपुरी में करिए, पंजाबी में करिए, हरियाणी में करिए। नहीं ना, आप बोले ना, तो ये जहाँ जहाँ गए तो कुछ सीखा है यार। ऐसा क्यों लगता है कि आज के टाइम में
एक बार मैंने गंगूबाई देखी थी, और गंगूबाई कहती है जो एकता और सद्भावना की बात करते हैं वो कभी मेरी चौखट पे आना, और हकीकत ऐसा ही लगता है कि सब कॉम्युनल हो गए। बाकी के लिए रो कह रहे हो? इनके लिए हम किसी के लिए नहीं रोते, हम भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं। डर तो हो रहा है तुम्हारे अंदर? हाँ, हमको मालूम है आपकी पुलिस हमको बहुत पीटेगी साहब, माता रानी और अल्लाह पाक हमें सहन शक्ति दे उसने, और हमारे मेरे गरीब माँ बाप के पास वकालत के लिए पैसे ना होंगे और मेरी सुनवाई करने के लिए कोई ना होगा। अभी डर रहे हैं क्या? अभी बोल नहीं रहे आज खुल के? अरे खुल के बोले नाचें क्या? मेरी बहन धरने पे बैठी हैं, मेरी बहनें धरने पे बैठी हैं। मैंने दंगल देखी थी ना, जो आमिर खान है, पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां मारा था। और फिर दरख्वास्त करता हूँ, आइए ताली मारेंगे उन शेरनियों के लिए जो सड़क पे बैठी हैं। आपने सिनेमा में ताली मारी थी ना, सिनेमा में आप ही बैठ के ताली मार रहे थे ना इनकी बहादुरी पे। आइए जंतर मंतर पे। यहीं से थोड़ी दूर वो मंत्री। और सुनिए, सबसे बड़ी बात बता दें, ये जो बैठी है ना, ये दादा छोटू राम के वंशज है जिन्होंने हक अपना अंग्रेजों से ले लिया। ये फांसीवादी सरकार क्या बात है? मोदी जी हैं नीचे से। ये जमहूरियत है ना, मोदी जी आए और चले जाएंगे। अंग्रेजों ने तो एक क्षत्रिय ताकत से राज किया ना, दादा छोटू राम ने ना उन्हें भी घुटने टिका दिए थे, भूखा मारने में मजबूर कर दिया था। क्या बात करते हैं? और 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले, अखंडता और एकता का स्वरूप है। मैं देवता स्वरूप मानता हूँ दादा छोटू राम की। सर जमी पे हरियाणा में जब जाएंगे ना, पानी मांगेंगे तो गुड़ साथ में देंगे। बोली कड़क है लेकिन दिल इतना नरम है ना यार। कभी हरियाणा जाइए, उस हरियाणा की सरजमी से आते हैं, दादा छोटू राम की सरजमी से आते हैं।